पेट्रोल तो महंगा ही हो रहा है। कहाँ पहले 200 का डलाते थे, आज 100 रुपये का डलवाना पड़ रहा है। 100 रुपये लीटर हो रहा है। 1 लीटर का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है। हम गरीब आदमी हैं जी, इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें तेल बहुत बढ़ गया। हाँ जी सर। बहुत वो कुछ हो रहा है, क्या करें, ले नहीं पाते भी क्या करें। इस पे तो अंकुश लगना चाहिए कि पेट्रोल डीजल तो कम होना चाहिए। हर चीज़ सस्ती हो जाती है, पेट्रोल डीजल तो कम होना चाहिए। इससे काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं हम जैसे लोगों को। अब जो भक्त हैं उनको क्या परवाह पड़ रही है। वो तो 500 रुपये लीटर भी डलवा रहे हैं। सही बात वो है। तो बोल रहे हैं कि 500 लीटर भी हो जाएगा, वो भी डलवाएंगे। अब हम जैसे कहाँ जाएंगे। सही बात है। हम 100 रुपये में कहाँ से कितना 1 लीटर 100 रुपये का तेल आ रहा है। 1 किलोमीटर दूर गाड़ी नहीं चलने की, तेल ख़त्म फिर सो जाएगा। बिल्कुल गरीबी में मर गए। ना तो तेल ले पा रहे हैं, ना कुछ गाड़ी चल रही है हमारी, कुछ भी नहीं। ना महंगाई के महीने में मार दिया। हमें जो नौकरी आज 5,000 रुपये पे करते थे, आज हमें 2,500 रुपये मिल रही है। मजदूरी वही 400-500 रुपये हो रही है। तो क्या करेंगे उसमें, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। रोज़गार तो ख़त्म ही हो रहा है जब महंगाई बढ़ रही है। रोज़गार कहाँ से होएगा। 16 रुपये 57 पैसे मिलती है, हाँ जी सर। तो उसमें कुछ बचत नहीं है। बाकी एक तरह से देखा जाए तो ये बोझ है हम लोगों के ऊपर, बाकी कुछ ऐसा नहीं। नमस्कार, मैं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। आज हम मौजूद है देहरादून के फ्रिंज चौक के नज़दीकी पेट्रोल पंप के पास और आज का हमारा मुद्दा है महंगाई। आज हम महंगाई के विषय में बात करेंगे। जिस तरह से सरकार आए दिन महंगाई कर रही है, देश में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आए दिन बढ़ रहे हैं। सरकार आए 1-1 रुपये की बढ़ोतरी कर रही है पेट्रोल डीजल के दामों में। तो हम यहाँ की जो जनता मौजूद है उनसे बात करेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई से उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। तो आइए आज हम बात करते हैं। सर, आपका नाम? समीर। तो सर, जिस तरह से सरकार आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम महंगे कर रही है, तो सर इस पर आपकी क्या राय है? पेट्रोल तो महंगा ही हो रहा है। कहाँ पहले 200 का डलाते थे, आज 100 रुपये का डलवाना पड़ रहा है। 100 रुपये लीटर हो रहा है। 1 लीटर का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है। महंगाई तो बढ़ी रही है, हर चीज़ की महंगाई हो रही है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है सर, तो आप रोज़गार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? रोज़गार तो ख़त्म ही हो रहा है जब महंगाई बढ़ रही है। रोज़गार कहाँ से होएगा। सर कह रहे हैं कि रोज़गार ही नहीं है, तो महंगाई की जो ये मार पड़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी मार को कैसे झेलेंगे। तो सर और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? बस यही है, महंगाई कम करे, रोज़गार मिलना चाहिए लोगों को। परेशान हो रहे हैं महंगाई के मार में, आम इंसान परेशान हो रहा है। अब जो भक्त हैं उनको क्या परवाह पड़ रही है। वो तो 500 रुपये लीटर भी डलवा रहे हैं। सही बात है। वो तो बोल रहे हैं कि 500 लीटर भी हो जाएगा, वो भी डलवाएंगे। अब हम जैसे कहाँ जाएंगे। सही बात है। हम 100 रुपये में कहाँ से कितना 1 लीटर 100 रुपये का तेल आ रहा है। 1 किलोमीटर दूर गाड़ी नहीं चलने की, तेल ख़त्म फिर सो जाएगा। सही बात है। तो इतना तेल कहाँ से कवर कर पाएंगे हम। महंगाई तो हो रही है, बहुत महंगाई हो रही है। सब्जी के बढ़ रही है, हर चीज़ महंगाई हो रही है। ठीक है, आपको नहीं लगता कि मंत्रियों को अपनी सैलरी कम करके महंगाई थोड़ा कम कर लेनी चाहिए? वो कहाँ सैलरी कम कर लेंगे, वो तो और सोचते हैं और आ जाए। अब जिस तरह से देखो, टोल टैक्स के दाम भी इतने बढ़ गए हैं, टोल टैक्स में भी बढ़ोतरी कर दी हाँ गई जी, हाँ है। जी। तो हर तरह से देखा जाए तो एक आम जनता को ही परेशान किया जा रहा है। आम जनता ही पिसती है जी। गरीब ही आदमी जाएगा, अमीर आदमी कहाँ से जाएगा। अमीर आदमी तो अपने घर में बैठा है। रोड पे तो गरीब जनता ही घूमती है। हम जैसों को ही तो पता है कि हम कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं। हमें तो रोज़ का कुआं खोदना है, पानी पीना है। अमीर आदमी नहीं सोचेगा। अमीर आदमी को तो लिए क्या होगा, वो तो जितनी महंगाई बढ़ेगी उसके लिए फ़ायदा है। सही बात है। उसका बिजनेस चल रहा है। हमें जो नौकरी आज 5,000 रुपये पे करते थे, आज हमें 2,500 रुपये मिल रही है। मजदूरी वही 400-500 रुपये हो रही है। तो क्या करेंगे उसमें, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर, आपका नाम? शमशेर सर। तो सर, सरकार जिस तरह से आए दिन देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, तो महंगाई को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें अब वो थोड़ा सा महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो, चाहे वो राशन के दाम हो। हम गरीब आदमी हैं जी, इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें तेल बहुत बढ़ गया। हाँ जी सर। बहुत वो कुछ हो रहा, क्या करें, ले नहीं पाते भी क्या करें। अब सिलेंडर के दाम देख लो सर। सिलेंडर भी यहाँ 1000 से ऊपर हो गया। हाँ जी। पहले 400-500 में था, अब बहुत कीमत बढ़ गई। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से है जी, इसमें कुछ ना कुछ वो हमारे लिए करो। ओके सर। रोजगार को लेकर सर आपकी क्या राय है? रोजगार बिल्कुल नहीं रही भी, क्या करें। हम तो हमारे गए गरीब आदमी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। सर, और जिस तरह से सर टोल टैक्स के दाम बढ़ रहे हैं, देखा जाए तो एक तरह से कहीं ना कहीं आम जनता को ही परेशान किया जा रहा है महंगाई बढ़ाकर। इस पर आप क्या कहेंगे सर? इसमें ये कह सकता है, इसमें कुछ हमारे लिए कुछ ना कुछ करो। बिल्कुल गरीबी में मर गए। ना तो तेल ले पा रहे हैं, ना कुछ गाड़ी चल रही है हमारी, कुछ भी नहीं। ना महंगाई के महीने में मार दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे एक ऑटो वाले भैया मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उस पर उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद सर, तो सर जिस तरह से सरकार देश में आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम महंगे कर रही है सर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस पे तो अंकुश लगना चाहिए कि पेट्रोल डीजल तो कम होना चाहिए, हर चीज़ सस्ती हो जाती है। पेट्रोल डीजल तो कम होना चाहिए, इससे काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं हम जैसे लोगों को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इससे। तो इस पे महंगाई पे तो अंकुश लगाना चाहिए, बाकी तो सारे काम सही ही कर रही है। महंगाई और आपसी भाईचारा बना रहे, बस और क्या चाहिए जनता को। और जिस तरह से सर अगर सिलेंडर के दाम देखा जाए तो 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है, और जो सब्सिडी मिलती थी सर अब वो भी खत्म हो चुकी है सर। 16 रुपये 57 पैसे मिलती है। हाँ जी सर। तो उसमें कुछ बचत नहीं है। बाकी एक तरह से देखा जाए तो ये बोझ है हम लोगों के ऊपर, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। और सर जैसे पेट्रोल के साथ ही और जो चीज़ें हैं सब, हर किसी के दाम बढ़ रहे, चाहे वो राशन हो, चाहे कुछ भी हो सर, चाहे वो टोल टैक्स हो, हर किसी के दाम बढ़ रहे हैं। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? बढ़ना चाहिए, सरकार को चाहिए कि इस पे अंकुश लगाए। और क्या, ये जनता के लिए कुछ सोचना चाहिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए जनता को, वो सरकार को सोचना चाहिए जनता के बारे में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, विकास तो हो रहा, लेकिन ये है कि इन चीज़ों पे खास मुद्दा इन चीज़ों का रखना चाहिए सरकार। रोजगार पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोज़गार इतना अच्छा नहीं है, जितना ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है और कमाई उतनी है नहीं। तो इसमें देखा जाए तो हर रोज़ संघर्ष होता है। इसमें ये पता नहीं है कि 500 रुपये कमाएंगे या हम 800 रुपये कमाएंगे, ये निश्चित नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समाचार इंडिया से बात करने के लिए। तो सर यहाँ पर एक और मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश सेठी है जी। राजेश सर, तो सर जिस तरह से सरकार आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम महंगे कर रही है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो सर, तो मतलब हर तरह से देखा जाए तो महंगाई बढ़ रही है सर, तो इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे जी पेट्रोल कुछ सस्ता हो, अपना कमाएं खाएं अपना। सर और रोजगार पर आप क्या कहना हाँ, चाहेंगे? रोजगार तो है ही नहीं जी। 100 रुपये की बूनी करी थी सुबह से। ओके सर। अब एक सवारी खाली लेने आया हूँ DL रोड से यहाँ बुकिंग। तो मतलब देखा जाए सर कहीं ना कहीं हर तरह से आम जनता ही परेशान हो रही है, आम जनता से ही लिया जा रहा है सरकार तो। परेशान तो हो रही है जी, अब क्या करा जाए बताओ। तो सर जिस तरह से पहले इसकी आपने बहुत सारी सरकारें देखी, कौन सी सरकार बेहतर लगी? तो सर जिस तरह से पहले आपने देखा होगा कि बहुत सी सरकार रही है, मतलब पहले कांग्रेस की सरकार रही थी, अभी बीजेपी की सरकार है, तो सर आपको कौन सी सरकार बेहतर लगी थी सर? अब तो जो है जी, अब तो जो सरकार बनी है वही सही है हमारे लिए। तो देखो अब काम चलेगा, कुछ गर्मी का सीज़न चलेगा तो कुछ कमा लेंगे। पेट्रोल तो महंगा हो ही रहा है, देखो यूक्रेन का झगड़ा उगड़ा हो रहा है, इसलिए महंगा हो ही रहा है। पेट्रोल डीजल भी महंगा हो रहा है। तो सर मतलब कहीं ना कहीं आप भी कहना चाहते हो महंगाई तो ठीक है, लेकिन साथ में रोजगार भी तो मिलना चाहिए, तो होना चाहिए बात होनी चाहिए। हाँ, रोजगार तो होना चाहिए। देखो पेट्रोल सस्ता हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए तो सब रोजगार है ही है, सब कमाएं खाएं अपना, हम तो कहते हैं। और जिस तरह से अभी भाजपा की सरकार आई है सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी रोजगार भी लगभग खत्म ही हो चुका है सर। खत्म है जी, रोजगार तो बिल्कुल ख़त्म है। ऑटो के काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये ऑटो 2.5 3 लाख रुपए के जो बिक रहे थे वो 1 लाख के 80 हज़ार के बिके हैं लॉकडाउन में। बस वही है और कुछ नहीं। वैसे तो हम कमा खा रही हैं, 200-400 रुपये मिल ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समाचार इंडिया से आप करने के लिए। तो देखिए किस तरह से एक आम जनता जो दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई से परेशान है। लोगों का कहना है कि महंगाई तो एक हद तक ठीक है, लेकिन इसके साथ ही रोज़गार भी होना चाहिए। वो चाहते हैं कि सरकार की रोज़गार पर भी बात करे और शिक्षा व्यवस्था पर भी बात करे। तो आप देख रहे थे समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।